नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से ही दे रही हूं। और इसमें बताऊंगी मैं आपको कि किस दिन अक्षय तृतीया पड़ रही है और इसका महत्व इतना ज़्यादा क्यों है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए शुरू करते हैं चर्चा को। तो इस बार 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया का मतलब होता है जिसमें कोई भी हम अगर दान पुण्य करते हैं तो इसका कभी भी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया वाले दिन वैसे तो जो ये तिथि हमें मिल रही है, ये सुबह शुक्रवार को 4:17 से ये तिथि शुरू हो जाएगी। इसमें गजकेसरी, सुकर्मा और शश योग भी हमें मिल रहा है। इस बार 7:44 से लेकर 12:20 तक पूजा का जो समय है ये बेहतर माना गया है। वैसे तो ज्योतिष के हिसाब से देखें तो हम ये जो अक्षय तृतीया का दिन माना जाता है, ये मतलब स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। ये हम पूरा दिन किसी भी दिन हम पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन इस बार गजकेसरी और रोहिणी नक्षत्र भी इस बार इसमें पड़ रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र भी 10:47 से ही रोहिणी नक्षत्र भी हमें मिल रहा है। तो इस बार इसलिए इस तिथि का काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जा रहा है। तो ये जो हमारी अक्षय तृतीया है, इसी दिन से सतयुग, द्वापर और त्रेता, इन तीनों के जो युग थे ये इसमें ही इसी दिन से ये प्रारंभ हुए थे। इसी दिन गंगा मैया धरती पर आई थी और इसी दिन जो बांके बिहारी जी का मंदिर है उसके उनके श्री चरणों के दर्शन भी वर्ष में एक बार ही होते हैं। और इसी दिन अक्षय तृतीया वाले दिन ही हमें बांके बिहारी जी के मंदिर के जो बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी इसी दिन होंगे। तो इसी दिन से मंदिरों में दर्शन भी किए जाएंगे बांके बिहारी जी के श्री चरणों के। और बद्रीनाथ धाम के कपाट भी इसी दिन से खोल दिए जाएंगे दर्शनों के लिए। तो इसलिए इस तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है। और इसी दिन भगवान परशुराम जी का भी जन्म हुआ था, जो भगवान श्री कृष्ण के छठे अवतार माने जाते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन हम लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते हैं। तो आप इनकी पूजा किस तरह करेंगे ये बताऊंगी आपको। आप सुबह जल्दी उठ जाएं, जो भी आपके नियमित के रोज के कार्य हैं उन्हें संपूर्ण करके जल्दी से आप एक आसन लगाएं। पीले रंग का आसन लगाएं, लाल रंग का भी लगा सकते हैं। एक चौकी लगाएं, पूर्वाभिमुख होकर बैठें, एक चौकी लगाएं, उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। अष्टदल कमल बनाएं, चावलों से बना सकते हैं आप, तिल से भी बना सकते हैं आप, बनाएं। उसके बाद आप उस पर कलश अवश्य रखें। कलश की स्थापना करने से हमें हमारी जो पूजा है उसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। आपको जैसे मैंने नवरात्रों में बताई थी अपनी वीडियो में कलश स्थापना, सेम वैसे ही कलश स्थापना करें आप। थोड़ा सा आपको वैसे बता देती हूँ मैं। आप कलश में आप पहले गंगा जल, फिर सादा जल डालें, एक हल्दी की गांठ डालें, सिक्का डालें, दूब डालें, मतलब जो दुर्वा होती है वो डालें, एक चांदी का सिक्का डालें और उसके बाद आप उसमें जो सर्व औषधि है वो अवश्य डालें। थोड़ा सा इत्र डालें। अगर हल्दी की गांठ आपके पास ना हो तो थोड़ी सी हल्दी वैसे भी डाल सकते हैं। पंच पल्लव लगाएं, जो कलश के ऊपर आप स्वस्तिक बनाएं उसके गले में भी धागा बांधें। उसके बाद फिर आप नारियल रखें, नारियल के ऊपर चुन्नी अवश्य लगाएं और फिर आप भगवान के मतलब जो भी आपकी कामना हो वो बोलें और फिर आप अपने श्रद्धा समान दक्षिणा जरूर अर्पित करें और पंच पल्लव लगाकर नारियल रखें और फिर आप भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा शुरू करें। तो पूजा में आप हाथ से बने, जैसे आजकल तो खैर पंखे नहीं मिलते, लेकिन बाज़ार में आपको हाथ से बने हुए पंखे मिल जाएंगे। तो इस दिन हाथ से बने पंखों का भी आप दान कर सकते हैं यदि आप सामर्थ्यवान हैं। तो जैसे किसी के यहाँ पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, तो आप अगर सामर्थ्यवान हैं तो उनके यहाँ आप दान कर सकते हैं। मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं कूलर पंखों का। आप एक मटका लेकर कोरा आप उसमें पानी भरकर भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दान करें। इस दिन गन्ना, दही, दूध, सत्तू का दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। तो आप
आप इस दिन ये ज़रूर दान करें। इससे दान करने से कहते हैं कि भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से और ये दान करने से हमारा जो दान है ये अक्षय बना रहता है। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो पुण्य कभी ख़त्म ना हो, हमें वो बढ़ के मिले। तो इसलिए हम इस दिन दान मतलब अवश्य करना चाहिए। और जो रसदार फल हैं, जो ऋतु अनुसार, जैसे अब खरबूजा है, तरबूज, आम, के ककड़ी और खीरा, इस तरह के जो आए हुए ये फल और जो सब्जियों में हम सलाद मिलाते हैं, इस तरह से भी अगर आप दान करेंगे तो इसका भी फल अवश्य मिलता है। जो फलदार मतलब जो रसदार फल होते हैं उनका दान करने से काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप इस तरह से दान करें। पीले ही वस्त्र धारण करें, जैसे मैं हर बार बताती हूँ, नीले काले वस्त्रों को आप ना पहने और बाकी जो हमारी शुभता के हैं जैसे हरे और लाल, पीले, आप इस तरह से वस्त्र पहने और फिर भगवान की पूजा अर्चना करें। इस दिन आप चावलों का दान भी कर सकते हैं। चावल का दान करने से भी काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन टूटे हुए ना हो चावल, आप ये देख लीजिए। तो इस तरह से आप दान करेंगे तो आपको काफ़ी इस पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आप इस बार अवश्य ही जो ये अक्षय तृतीया का मैं बता रही हूँ आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। और आप इस तरह से जो पूजा है, बिल्कुल छोटी सी पूजा है, साधारण सी, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी पूजा नहीं है। और कई लोग तो इसका जैसे तृतीया का व्रत भी रखते हैं, लेकिन बहुत कम जगह में अक्षय तृतीया का व्रत रखा जाता है। लेकिन अगर आप इस दिन जैसे लहसुन प्याज का सेवन ना करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें तो इससे भी आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। तो आप इसी तरह से पूजा करें, पंच प्रदीप लगाएं, शाम के समय मंदिर में जाकर, भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर आप अवश्य धूप दीप दिखाकर जरूर आएँ। अगर आप मंदिर में ना जा सके तो आप अपने घर के मंदिर में ही पूजा पाठ करके इसका फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बार आप अवश्य करें अक्षय तृतीया की पूजा और अपने भगवान, अपनी संतान के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए अवश्य अपने लिए भी अपने आप प्रार्थना करें और अपने परिवार के लिए सुखमय जीवन व्यतीत करने की भगवान से प्रार्थना करें। भगवान की भक्ति का भी आप वरदान अवश्य भगवान से मांगें। तो इस तरह से करें पूजा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।